नेमत। टमाटर का रस एक ग्लास अगर सुबह सवेरे पी लिया जाए तो सुबह की कसलमंदी दूर हो जाती है और कब्ज़ा की शिकायत से भी महफूज रहा जा सकता है। हर सालन, हर पकवान, हर सलाद, हर स्नैक्स, हर चीज में इस्तेमाल होने वाला सुर्ख तरमजी टमाटर 100 साल पेशतर तक लव एप्पल कहलाता था और फकत बागों की जीनत बढ़ाने के लिए क्यारियों में उगाया जाता था और 150 साल पहले तक लोग उसे एक जहरीली चीज ख्याल करते थे, लेकिन फिर इसके महफूज इस्तेमाल के बाद इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया गया। टमाटर फल है या सब्जी? इस एक बात पर बहुत सी लाहासल गुफ्तगू, तकरीरें और बहसें होती रही हैं और होती रहती हैं, लेकिन इस खुश रंग टमाटर की मकबूलियत पर इन सब से कोई असर ना पड़ा और इसकी मकबूलियत वाव इस्तेमाल रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है और पिज्ज़ा, स्पड हो या टापनक, सूप हो या सलाद, करी हो या कैसरोल, सब तरह के पकवान में अहम तरीन अजजा तरकीबी ख्याल किया जाता है। तारीख। ये लव एप्पल यानी टमाटर जनूबी अमेरिका की मकामी पैदावार है। यहाँ से कुछ हस्पानवी मजहबी पादरी इसको यूरोप और वहाँ से 16 सदी के आखिरी में मैक्सिको ले गए और जल्द ही ये टमाटर स्पेन और इटली में भी पैदा होने लगा और फिर सारी ही दुनिया में फैल गया। बाग की उम्दा फसल। आज इस पौधे की तकरीबन 4000 अक़साम हैं। पौधे के तने पर पहले पहल तो फूलों के छोटे छोटे झुंड नमूदार होते हैं, फिर ये झुंड जल्द ही हरे टमाटरों में तब्दील हो जाते हैं। 40 से 75 दिनों के अंदर ये हरे टमाटर पककर सुर्ख, नारंगी या पीले हो जाते हैं। इसके पौधे को जरखेज मिट्टी और सूरज की बराह रास्त रोशनी की जरूरत होती है। ये ज्यादा तवज्जो नहीं मांगते, अगर ये दो चीजें बरवक्त मिलती रहीं तो ये आप ही आप फूलता फूलता चला जाता है। महफूज करने का तरीका। टमाटरों को पौधे पर देर तक पकने के लिए रहने दिया जाए तो ये बहुत रसदार हो जाते हैं, लेकिन अगर कच्चे उतार लिए जाएं तो इन्हें खिड़की में रख कर पक जाने का इंतजार ना करें, क्योंकि सूरज की बराह रास्त रोशनी उस वक्त इन्हें फकत नरम करती है, सचमुच में पकने में मदद नहीं करती। इसलिए अच्छे जायके और बेहतरीन नताइज के लिए इन्हें कमरे के दर्जे हरारत पर महफूज करें, जबकि फ्रिज में रखने से उनके पकने का अमल आहिस्ता हो जाता है और जायका भी मुतासिर होता है, और अगर इन्हें कमरे के दर्जा हरारत पर दीगर फलों और सब्जियों के साथ रख दिया जाए तो उनके पकने का अमल बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि इन्हें खाकी कागजी बस्तों में बंद करके रखें। ये तरीका तमाम ही फलों व सब्जियों में मौजूद कुदरती एथिलीन को महफूज रखता है और कुदरती रफ्तार से पकने के अमल में मुआवनत करता है। हमेशा ख्याल रखें कि टमाटरों के डंठल को नीचे की जानिब रख कर स्टोर ना करें, क्योंकि ये हिस्सा सबसे ज्यादा नरम होता है और दब जाने की वजह से जल्दी खराब होकर सड़ने लगता है, और जब ये मुकम्मल पक जाएं तो इन्हें 2 से 3 दिन के अंदर अंदर लाजमी इस्तेमाल कर लें। ग़िज़ाइयत से भरपूर। टमाटर ग़िज़ाइयत से भरपूर एक नेमत है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, बी और सी होता है। इसके अलावा बहुत थोड़ी मिकदार में स्टार्च, जो कि पकने के अमल के दौरान डेक्सट्रोज में तब्दील हो जाते हैं, भी मौजूद होता है, और सबसे अहम इसमें मौजूद लाइकोपीन है कि जो कैंसर से मुदाफ़ियत फराहम करता है। टमाटर का रस गर्दों के लिए एक मली कुदरती मुहर्रिक है कि जो बीमारियां फैलाने वाले जहरीले मादों की सफाई में मदद करता है। इसके रस में एक अल्कलाइन रद्द अमल होता है कि जो निज़ामे हाजिमा के लिए बहुत ही मुफीद होता है। टमाटर चूंकि विटामिन ए का बेहतरीन जरिया है, इसलिए शबकोरी और बसारत की कमजोरी जैसी सूरत हाल की बेहतरी के लिए बहुत कारआमद है।
1 ग्लास टमाटर का रस, चटक्की भर नमक और स्याह मिर्च पाउडर शामिल करके नहार मुंह पिया जाए तो सुबह की कसलमंदी की कैफियत से निजात मिल जाती है। इसके अलावा कब्ज़ा की शिकायत से भी महफूज रखता है। सिर्फ यही नहीं, टमाटर का एक करिश्माती पहलू ये भी है कि अगर इसका रस या गोदा रोजाना चेहरे पर 10 मिनट लगाया जाए और फिर धो लिया जाए तो ये रंगत निखार कर चेहरे को एक नई शादाबी और रूप अता करता है। साथ पंपल्स और दाग धब्बों से भी निजात दिलाता है। टमाटर के इतने फवाइद जानने के बाद यकीना अब इसको एक मामूली सब्जी या फल ख्याल नहीं करेंगी और इसका इस्तेमाल समझदारी से करते हुए अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखेंगी। हम तो चाहते हैं आप हमेशा सेहतमंद और शादिमान जिंदगी गुजारें।